नमस्कार मित्रों। जैसा हम सभी जानते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक ताने-बाने में जो है जकड़े हुए हैं, बँधे हुए हैं। तो इसी ताने-बाने का एक जो है ये हम जो है अपनी ज़िंदगी को जो है विभिन्न चरणों में आगे बढ़ाते हैं। तो उनमें से एक चरण जो है, एक पायदान हमारा जो है गृहस्थ और दाम्पत्य जीवन का भी होता है। और दाम्पत्य जीवन में आने के बाद फिर हम जो हर माँ-बाप जो है, हर माता-पिता, हर दंपति जो है एक बच्चे की चाहत रखता है और अपने संतान की चाहत रखता है। तो संतानोत्पत्ति के बाद फिर जो है उसके हमेशा जो है मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि वो जो है अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए ही सोचता है और उसके लिए काम करता है, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए जो है काम करता है। तो उसी की वजह एक हिस्सा जब ये हमारा पठन पाठन का भी है। तो पठन पाठन तो आमतौर पर सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है डिफेंस में जाए और देश की सेवा करे। तो और उसके लिए अभी से जो है बुनियाद तैयार करे और बेस तैयार करे। उसका एक हिस्सा जो है ये आपका है अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, है ना, AISSA। सो जो आगामी 8 जनवरी को प्रस्तावित है और उसको NTA द्वारा कराया जाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा जो है उसको संपादित कराया जाता है। तो विभिन्न सन और ये ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो इस परीक्षा के लिए से संबंधित कुछ, क्योंकि ये आपने जो है आपके बच्चे ने, आपके पाले ने, आपने अपने बच्चे के भविष्य के लिए या सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए जो है फॉर्म जो है, जो फॉर्मेलिटी ऑलरेडी पूरी कर चुके होंगे आप, और अब जो है आपको उसकी तैयारी करवा रहे होंगे। तो उसमें कुछ जो है रिकॉल में कराना चाहूँगा, क्योंकि आप सब समझदार हैं, आप अपने स्तर से तैयारी करवा रहे होंगे। तो एज ए अभिभावक और एज ए गाइड आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा, चूँकि स्पेशली कक्षा 6, 9 के लिए मैं भी वीडियो बाद में जारी करूँगा। तो कक्षा 6 का बच्चा बिल्कुल नादान बच्चा होता है, उसको बिल्कुल समझ नहीं होती है, तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बच्चों को हमने जो है ओमार शीट फिल करवाना बताना है कि ओमार शीट कैसे भरते हैं, ठीक। और बच्चे को ये देखना है कि जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये जो इसका जो सैनिक स्कूल में जो प्रवेश है, ये इसके जो है 3-4 चरण होते हैं। पहला चरण आपका जो है लिखित परीक्षा का होगा, जो आपका ऑफलाइन ओमार बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और इसमें आपके जो है 300 अंक का होगा। ये कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कक्षा 9 का जो है पेपर होगा 3 घंटे का होगा, और जो है 6 का मैंने बताया 2.5 घंटा है ना, और 9 का जो है 3 घंटे का होगा। और उसका जो मैक्सिमम पूर्णांक जो है 400 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग उसमें भी नहीं है। तो ठीक, तो जो पहला चरण है वो लिखित परीक्षा का है, दूसरा चरण इंटरव्यू का होगा, और तीसरा चरण जो है मेडिकल का, और चौथा भी मेरिट के बेस पर आपका बच्चे का सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए हमें, चूँकि ये प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में बने रहने के लिए अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। तो इस तैयारी के लिए मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि जो है आपको तैयारी किस हिसाब से करवानी है अपने बच्चे को। इसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 150 नंबर हो गए टोटल। जीके आपका होगा 25 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के, 50 नंबर। लैंग्वेज आपका जो है 25 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 50 नंबर हो गए। और जो आपका रहा इंटेलिजेंस, है ना, रीजनिंग जिसको बोलते हैं आम भाषा में, तो ये आपका होगा 25 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 50 नंबर। तो टोटल पूर्णांक आपका हो गया 300। और समय मैंने अभी मैंने आपको बता दिया 2.5 घंटा, और नेगेटिव मार्किंग होने वाली नहीं है ना। तो इसके लिए जो है आपको अपने बच्चे को जो है, और समय मैंने आपको बताया था क्या, 2.5 घंटा बताया था। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% आपका होना है, तभी जाके अगले चरण में प्रवेश करेंगे, जो इंटरव्यू वाला है, फिर मेडिकल वाला, जो इसमें आगे प्रवेश करेंगे। तो चूंकि मौसम थोड़ा सा तंग कर रहा होगा आपको, और वैसे तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके अभिभावक घर में हैं और बच्चा घर में के अंदर रहेगा, ठंडा है, तो बाहर जो है जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है घर में बैठ के बहुत चीज़ तैयारी कराई जा सकती है। तो जो रही बात मैथमेटिक्स में आपको जो कक्षा 6 के बच्चे के लिए बात करूँ मैं प्रवेश के लिए, तो उसमें जो है आपको संख्या पद्धति जो है, उसमें आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है। और जो आपका प्रश्न पत्र है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में होगा, कम से कम उत्तराखंड की बात करूँ तो और एक जो है अन्य क्षेत्र में जो है, चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर जो होने वाली परीक्षा है, तो इसमें जो है इंग्लिश प्लस जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे गुजरात का है तो गुजराती प्लस इंग्लिश में पेपर होगा। तो और रही बात उत्तराखंड की, तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल जो बच्चा जिसमें भी करना चाहे। तो पहला जो चैप्टर, जो मैंने आपको मैथ्स की बात करूँ, तो मैथ्स मैंने कहा 50 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक, 150 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो उसमें जो है आपका प्रातीय संख्या हो गया, भिन्न हो गया, और आपका ज्यामिति हो गई, और अनुपात हो गया, और समानुपात हो गया। तो लाभ हानि, है ना, लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन। और इंग्लिश में बात करूँ तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, और आपका परसेंटेज, फ्रैक्शन, ज्योमेट्री, रेशियो, प्रोपोर्शन,
और लॉस प्रॉफिट और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं आप, इंटरेस्ट जो आपका है ना, लाभ, इंटरेस्ट का मतलब वो आपका ब्याज से चक्र, हिंदी में बात करूँ तो साधारण ब्याज, और इंग्लिश में बात करूँ तो दैट इज इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी आधार पर जो है वृत्त सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, सर्कल वृत्त है ना, तो उसी आधार पर। और यस, अभी अब मेंसुरेशन मैं आपको बताना भूल गया आपको मैं, जिसमें आपके आयत वर्ग और इससे आयतन घन घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो कक्षा 6 प्रवेश के लिए है, तो इसमें जो आपका सिलेबस है वो कक्षा 5 के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन कक्षा 5 से थोड़ा सा, चूंकि ये एक प्रवेश परीक्षा है, इसमें जो है बच्चे के बौद्धिक स्तर को का आकलन किया जाता है, तो इसलिए तैयारी थोड़ा सा एक एवरेज से एबव जो है आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए मैं जो है इसी के साथ जो है आप सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं, और उसी के साथ तैयारी करें और अपना जो है भविष्य आप उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।